दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मुख्य रूप से जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के बारे में जिनका की टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था और वे अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। तो वे मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो किस डेट तक फाइल कर दें जिससे कि उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाए। तो वो डेट आपको बताई जाएगी कि किस डेट तक आप अपनी मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दें जिससे कि आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज ना की जाए, है ना। इसके साथ ही साथ कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था उनके लिए भी मार्च, अप्रैल और मई 2021 के लिए क्या ड्यू डेट्स थी ओरिजिनल और किस डेट तक उनको फाइल करनी थी उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इंटरेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों मैं हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर, आप भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर जाकर न्यूज एंड अपडेट्स में जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा इसके बारे में जिनका की टर्नओवर प्रीवियस जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने की बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलैक्सेशन टू नॉर्मल टैक्स पेयर्स इन फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो किसके बारे में बात की जा रही है, यानी ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर जो कि अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए टैक्स पीरियड लिखा हुआ मार्च 2021 और क्लास ऑफ टैक्स पेयर में है अप टू 5 करोड़ रुपीस। इसका मतलब क्या है कि मार्च 2021 की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आएगा, ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत। अब इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा था वे मार्च 2021 की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न जिसकी की ड्यू डेट ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 अप्रैल 2021 उसको वे 20 अप्रैल 2021 को फाइल न करते हुए 19 जून 2021 तक भी फाइल कर देते हैं, तब भी उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, उनकी लेट फीस यहां पर माफ कर दी गई है। लेकिन इसके बाद यदि वो फाइल करते हैं 19 जून के बाद यदि फाइल करते हैं तो उन पर जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से ही चार्ज की जाएगी, यानी 21 अप्रैल से ही उन पर चार्ज की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका की टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 5 करोड़ रुपए तक रहा था वे यदि मार्च 2021 की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न 19 जून 2021 तक फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट 15 दिन यानी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है 20 अप्रैल है ना, इसके बाद फर्स्ट 15 दिन में यदि इन्होंने फाइल कर दी होगी अपनी मार्च 2021 की रिटर्न तो यहां पर कोई भी उन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट उनको कोई भी पे नहीं करना है। इसके बाद अगले 45 दिन के लिए उन पर 9% के हिसाब से टैक्स जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा, यानी 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करना है इसके अगले 45 दिन के लिए। और उसके बाद 61 दिन और इसके बाद यदि वो अपनी मार्च पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो उन पर 18% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको मार्च के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अप्रैल के बारे में, किनके बारे में, जिनका की टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा है। अब पीरियड कौन सा हो गया, अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो 21-22 के अंतर्गत आ जाएगा, इसका मतलब जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए तक रहा था वे अपनी अप्रैल 2021 की जीएसटीआर 3B रिटर्न जिसकी की ड्यू डेट 20 मई थी, 20 मई तक यदि उन्होंने फाइल नहीं की है तो कोई बात नहीं है, वे 4 जुलाई 2021 तक भी अपनी अप्रैल 2021 की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद फाइल करेंगे तो ओरिजिनल ड्यू डेट से ही उन पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसे जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए तक रहा था वे अपनी अप्रैल 2021 की जीएसटीआर 3B रिटर्न 4 जुलाई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट की बात करें तो ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद फर्स्ट 15 दिन के लिए उन पर कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं देना है, इसके बाद अगले 30 दिन के लिए उनको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद 46 दिन और इसके बाद यदि वो इस रिटर्न को फाइल करते हैं और उनकी जो भी लाइबिलिटी बनती है उस पर उनको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है ना। तो अप्रैल की भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मई पीरियड की, है ना।
तो मई पीरियड में भी आप समझ जाएं कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, तो ऐसे रेगुलर टैक्स पेयर मई 2021 की अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न जिसकी की ओरिजिनल ड्यू डेट 20 जून थी, उसको 20 जून के बाद 20 जुलाई तक भी यदि फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है ना। तो एक महीना यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आपकी जो मई 2021 की रिटर्न को जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने की ओरिजिनल ड्यू डेट 20 जून थी, उसकी जगह आप 20 जुलाई 2021 तक भी फाइल कर देते हैं तो आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट की बात करें तो 20 जून के बाद फर्स्ट 15 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद 31 दिन और इसके बाद के लिए आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है यदि आपकी कोई लायबिलिटी बनती है जिसको कि आपको कैश लेजर से पे करना है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका की टर्नओवर प्रीवियस जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा है, तो उनके लिए मार्च, अप्रैल और मई को की जो जीएसटीआर 3V रिटर्न है वो किस डेट तक फाइल करेंगे जिससे कि वो इसका जो लेट फीस वेव की गई इसका लाभ ले सकें और उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज ना हो। अब बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर मार्च 2021 की बात कर रहे हैं तो जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ना 20-21 19-20 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, तो उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी 20 अप्रैल ही थी, और 5 मई तक यदि उन्होंने फाइल कर दी होगी तो इन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं हुई होगी, है ना। और इंटरेस्ट के बारे में भी यहाँ पर इनको बताया गया है, क्योंकि ये डेट निकल चुकी है तो इस बारे में अब बात करने से कोई मतलब भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल की, है ना। तो अप्रैल की बात करें तो जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था तो उनकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 20 मई थी, और यदि इन्होंने 4 जून 2021 तक फाइल कर दी होगी तो उन पर कोई लेट फीस नहीं लगी होगी, और उनकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करने की लायबिलिटी थी तो 15 दिन शुरुआत के 15 दिन में उन्होंने 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया होगा, अगले 30 दिन के लिए 18% के हिसाब से, और फिर 46 दिन और उसके बाद उन्होंने पे किया होगा 18% के हिसाब से इंटरेस्ट। ठीक ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मई की अभी ड्यू डेट है तो उसके बारे में बात करते हैं कि जिनका टर्नओवर है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था, तो मई 2021 की वो अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न जिसकी की ड्यू डेट ओरिजिनल ड्यू डेट 20 जून थी, उसको यदि वे 20 जून के बाद 5 जुलाई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, यानी 15 दिन का इनको लाभ दिया गया है। तो समझ में आ गया होगा आपको। जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था, ठीक है ना, तो उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी वो 20 जून रहेगी, है ना। लेकिन 20 जून तक यदि वो फाइल नहीं करते हैं, इसके बाद वो 5 जुलाई 2021 तक भी फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और 20 जून के बाद इंटरेस्ट की बात करें तो ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद फर्स्ट 15 दिन के लिए उनको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है ना। उसके बाद अगले 15 दिन के लिए उनको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद 31 दिन और उससे आगे यदि वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, यदि उनकी कोई ऐसी लायबिलिटी बनती है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उनको पे करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपके लिए क्या ड्यू डेट है और ड्यू डेट के बाद आपको क्या रिलैक्सेशन दी गई है, किस डेट तक आप अपनी मार्च, अप्रैल और मई 2021 की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें, चार्ट को देख लें अच्छे से, और आप चाहें तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन जो आपको इस जगह पर शो हो रहे हैं इन पर भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको अपनी जो भी रिटर्न है वो रिटर्न आपको जो वेव की गई लेट फीस उस डेट तक फाइल कर लें जिससे कि आप इसका लाभ ले सकें और जो आपके ऊपर लेट फीस है वो आप पर चार्ज ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।